हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग गाइस। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव वाइब्स में रख रहे होंगे। क्योंकि आज की जो रीडिंग है ना, ये बहुत ही स्पेशल होने वाली है, बहुत ही डीप होने वाली है। और आज हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स, एंजल्स और स्पिरिचुअल गाइड्स आपके लिए अपने खजाने से क्या मैसेज लेकर आए हैं। क्या ऐसी चीज है जो आपको अब रिसीव करनी है? क्या ऐसा गिफ्ट है जो काफी समय से आपके लिए होल्ड पर रखा गया था और अब उसका समय आ गया है? तो सबसे पहले आप खुद को रेडी कर लीजिए, अपने दिल को ओपन कर लीजिए, अपनी एनर्जी को रिसेप्टिव बना लीजिए। क्योंकि यूनिवर्स जब देता है तो दिल खोल कर देता है, लेकिन शर्त बस एक होती है कि आप लेने के लिए तैयार हों। यह रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। जब भी आप इसे सुन रहे हैं, अगर यह आपसे रेजोनेट करती है तो समझ लीजिए कि यही आपका मैसेज है। और अगर दिल को छू जाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि यहां जो भी मिलता है वह फ्री ऑन ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत अनमोल है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं यूनिवर्स से, एंजल्स से प्रार्थना करता हूं कि जो भी मैसेज आए वह क्लियर आए, प्योर आए और सीधे आपके दिल तक पहुंचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सबसे पहला मैसेज जो आ रहा है वह है देने और लेने का संतुलन, गिव एंड टेक का बैलेंस। और यहां पर साफ नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय तक यह बैलेंस बिगड़ा हुआ था। आप देते ही रहे, देते ही रहे, देते ही रहे, और सामने से या तो बहुत कम मिला या बिल्कुल भी नहीं मिला। आप वो इंसान रहे हो जिसने रिश्तों को दिल से निभाया, जिसने दोस्ती को ईमानदारी से निभाया, जिसने परिवार के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, जिसने पार्टनर के लिए अपनी जरूरतों को साइड में रख दिया। आप वो इंसान रहे हो जो एम्प्रेस एनर्जी में थे, जो केयरिंग थे, जो नर्चरिंग थे, जो सबको संभालने वाले थे। लेकिन आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज आया जहां आपको लगा कि जिनको आपने अपना माना वही एक एक करके दूर होते चले गए। जिनसे उम्मीद लगाई वही उम्मीद तोड़ते चले गए। ऐसा लगा जैसे जिंदगी में अंधेरा छा गया है, चारों तरफ से निराशा, हर तरफ से डिसअपॉइंटमेंट। आप सोचते थे कि यार, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हर बार वही लोग बदल जाते हैं जिनके लिए मैं सच्चा था? क्यों हर बार मुझे ही अकेले मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? और सच कहूं तो आप बहुत थक गए थे, इमोशनली भी थक गए थे, मेंटली भी थक गए थे। कभी कभी तो ऐसा भी लगा होगा कि क्या मैं ही गलत हूं, क्या मुझ में ही कोई कमी है? लेकिन यूनिवर्स कह रहा है, नहीं, आप गलत नहीं थे, आप बहुत प्योर थे। और यही आपकी ताकत भी थी, और यही आपकी परीक्षा भी बनी। क्योंकि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा सच्चा होता है, बहुत ज्यादा दिल का साफ होता है, तो दुनिया उसे टेस्ट करती है। लोग उसे यूज करने की कोशिश करते हैं। लोग सोचते हैं कि यह तो सीधा है, इसका फायदा उठाया जा सकता है। और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ लोग आपकी मासूमियत को कमजोरी समझ बैठे। कुछ लोगों ने आपके भोलेपन को एक्सप्लॉइट किया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो आपको आपकी असली वैल्यू से बहुत कम समझते थे, आपको डिसरिस्पेक्ट करते थे, आपकी इमोशंस को हल्के में लेते थे, आपको ऐसा ट्रीट करते थे जैसे आप कोई ऑप्शन हो, कोई जरूरी नहीं हो। और ये सब आपके दिल पर बहुत गहरा असर डाल गया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जो तूफान आपकी जिंदगी में आया था ना, जो ब्रेकडाउन आया था, जो ब्रेकअप आया था, जो दूरी आई थी, वह कर्ज नहीं थी, वह ब्लेसिंग थी। क्योंकि यूनिवर्स ने देखा कि आप गलत लोगों के बीच फंसे हुए हो। आप ऐसे लोगों के लिए खुद को खपा रहे हो जो आपकी एनर्जी के लायक ही नहीं है। तो यूनिवर्स ने आपको अलग किया, झटका देकर अलग किया, ताकि आप अपनी असली वैल्यू पहचान सको, ताकि आप समझ सको कि देना अच्छी बात है, लेकिन खुद को मिटा देना अच्छी बात नहीं है।
प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है। और अब जो फेज आ रहा है, उसमें यूनिवर्स आपको सिखा रहा है रिसीव करना। अब आपको लेना सीखना है। अब आपको ना कहना सीखना है। अब आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है। क्योंकि जब तक आप खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे, तब तक लोग आपको ऑप्शन ही समझेंगे। और यहां पर एक और मैसेज बहुत स्ट्रांग आ रहा है कि जिन लोगों ने आपको छोड़ा, जिन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, वही लोग आने वाले समय में आपकी ग्रोथ देखकर हैरान होंगे। क्योंकि अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में हो। अभी आप अपनी पावर वापस ले रहे हो। अभी आप अपनी एनर्जी क्लेम कर रहे हो। और यूनिवर्स आपको नई शुरुआत देने वाला है। नए लोग, नए मौके, नई अपॉर्चुनिटी। लेकिन इस बार फर्क ये होगा कि आप पहले जैसे नहीं रहोगे। इस बार आप आंख बंद करके भरोसा नहीं करोगे। इस बार आप पहले खुद को चुनोगे, फिर किसी और को। और ये जो दर्द था ना, ये बेकार नहीं गया है। इस दर्द ने आपको मजबूत बनाया है। इस दर्द ने आपको समझदार बनाया है। इस दर्द ने आपको यह सिखाया है कि हर कोई आपका नहीं होता, और हर किसी को अपना बनाना जरूरी भी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सीख देने के लिए आते हैं। कुछ लोग सिर्फ ये दिखाने के लिए आते हैं कि आपको कैसा नहीं बनना है। और अब जो एनर्जी आ रही है, उसमें क्लैरिटी है, स्ट्रेंथ है और सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप अब वो इंसान बन रहे हो जो कहेगा कि हाँ, मैं दिल का अच्छा हूं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं केयरिंग हूं, लेकिन मैं खुद को इग्नोर नहीं करूंगा। और यूनिवर्स का मैसेज साफ है कि अब आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं। अब आपको वो मिलेगा जिसके आप हकदार हो। लेकिन पहले आपको अपने अंदर की कमी की फीलिंग को छोड़ना होगा। आपको यह मानना होगा कि आप काफी हो, आप पर्याप्त हो। आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आप ये मान लोगे ना, वैसे ही आपकी लाइफ में वो लोग एंटर होंगे जो आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे आप डिजर्व करते हो। क्योंकि अब यूनिवर्स आपको टेस्ट नहीं कर रहा। अब यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करने की तैयारी में है। लेकिन रिवॉर्ड तब मिलता है जब इंसान लेसन समझ लेता है। और आपने लेसन समझ लिया है। आपने दर्द के बीच भी खुद को संभाला। आपने टूटकर भी किसी का बुरा नहीं चाहा। आपने धोखा खाकर भी अपने दिल को पत्थर नहीं बनाया। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। तो अब डरना बंद करिए। खुद को छोटा समझना बंद करिए। जो चला गया उसे जाने दीजिए। जिसने नहीं समझा, उसे समझाने की कोशिश मत करिए। अब फोकस कीजिए खुद पर, अपनी ग्रोथ पर, अपने ड्रीम्स पर। क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत अलग है, बहुत पॉजिटिव है। और यूनिवर्स सच में आपको अपने खजाने से अनमोल मोती देने के लिए तैयार है। बस आप अपने हाथ खोलिए, अपना दिल खोलिए और विश्वास रखिए कि जो हुआ वह आपके खिलाफ नहीं था, वह आपके लिए था। और जो आने वाला है, वह आपकी लाइफ का सबसे बेहतर फेज हो सकता है, अगर आप खुद को उसके लायक मान लें। तो गाइस, यही था आज का मैसेज। डीप था, इंटेंस था, लेकिन हीलिंग भी साथ लेकर आया है। अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो जरूर बताइएगा। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। यूनिवर्स आपके साथ है। और अब वक्त है कि आप भी खुद के साथ खड़े हों। ठीक है गाइस, तो अब जो सेकंड रीजन आ रहा ना, ही से का, वह बहुत ही डीप है। और शायद हर किसी के लिए नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए होगा, उनके दिल में सीधा लगेगा। क्योंकि यहां पर मुझे आपकी लाइफ में बहुत सारे कार्मिक लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ इस जन्म के नहीं, बल्कि कई जन्मों के कनेक्शन लेकर आए थे। और यह भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग बचपन से ही कार्मिक एनर्जी से घिरे रहे हों। मतलब, आपने होश संभाला और घर के अंदर ही आपको ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपको समझने से ज्यादा आपको इस्तेमाल किया, आपको सपोर्ट करने से ज्यादा आपको कंट्रोल किया। और यह बात मैं हर एक के लिए नहीं कह रहा, लेकिन पेज की एनर्जी, इनोसेंस की एनर्जी, चाइल्डहुड की एनर्जी साफ इशारा कर रही है कि आपका बचपन भी बहुत क्लीन नहीं था। वहां भी कुछ अनरिजॉल्व्ड पैटर्न थे। और देखो, जहां भगवान है वहां शैतान भी है। जहां लाइट है वहां शैडो भी है। अगर आप बहुत प्योर सोल हो, अगर आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन है, अगर आप हीलर टाइप हो, केयरिंग हो,
देने वाले हो, तो ऑटोमेटिकली लो वाइब्रेशन लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उन्हें आपकी रोशनी चाहिए, उन्हें आपकी एनर्जी चाहिए। और यही आपके साथ हुआ। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव थी, लेकिन आपके आसपास आए कौन? वही लोग जो अंदर से खाली थे, जो अंदर से नेगेटिव थे, जो शक्कर थे, जो आपकी फीलिंग्स, आपकी केयर, आपके टाइम, आपके रिसोर्सेज सब कुछ ड्रेन करते रहे। और आपको लगा कि आप रिलेशनशिप निभा रहे हो, आपको लगा कि आप प्यार दे रहे हो, लेकिन असल में आप एनर्जी फीड कर रहे थे। और जब कार्मिक लोग लाइफ में ज्यादा हो जाते हैं ना, तो इंसान दलदल में फंस जाता है। जितना निकलने की कोशिश करता है, उतना और धंसता जाता है। आपकी लाइफ में भी टावर आया, अचानक से ब्रेकडाउन आया, अचानक से रिश्ते टूटे, अचानक से सच्चाइयां सामने आईं। और आपको लगा कि यूनिवर्स मेरे साथ इतना क्रूर क्यों है? मैंने तो दुआएं भी इन्हीं लोगों के लिए मांगी थी, मैंने तो इन्हीं को मैनिफेस्ट किया था, मैं तो इन्हीं के साथ भविष्य देख रहा था। लेकिन यही तो पॉइंट है, आप गलत लोगों को मांग रहे थे। आप कार्मिक लोगों को पकड़कर बैठ गए थे और कह रहे थे कि यही मेरी दुनिया है। और यूनिवर्स ऊपर से देख रहा था कि यह लोग आपकी ग्रोथ रोक रहे हैं, ये लोग आपकी किस्मत को ब्लॉक कर रहे हैं। तो यूनिवर्स ने टावर और डेथ एनर्जी के साथ कंप्लीट सफाया किया, एक सिरे से क्लीन कट, बिना वार्निंग, बिना एक्सप्लेनेशन, ताकि उन्हें मौका ही न मिले कोई नई चाल चलने का। क्योंकि कार्मिक लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, अगर उन्हें टाइम मिल जाए तो वह पैटर्न समझ जाते हैं, वह अपनी स्ट्रेटेजी बदल लेते हैं, वह आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर लेते हैं, वह विक्टिम बन जाते हैं, वह आपको गिल्ट में डाल देते हैं और फिर से आपकी लाइफ में चिपक जाते हैं। इसलिए इस बार उन्हें मौका ही नहीं दिया गया, एक झटके में हटाया गया। और आप हिल गए, आप टूट गए। आपको लगा कि मेरे अपने चले गए, मेरा पार्टनर चला गया, मेरे दोस्त चले गए, मेरे रिश्तेदार दूर हो गए, मैं अकेला रह गया। लेकिन सच क्या है, वह आपके अपने थे ही नहीं, वह अपॉर्चुनिटी सीकर थे। जहां फायदा था वहां तक साथ थे, जहां जिम्मेदारी आई वहां गायब, जहां आपकी कमजोरी दिखी वहां प्रेशर, जहां आपकी ताकत दिखी वहां ईर्ष्या। और यह सब यूनिवर्स बहुत समय से देख रहा था, लेकिन आपको दिख नहीं रहा था, क्योंकि जब तक वह लोग आपके आसपास थे, आपको एक फॉल्स इमोशनल सपोर्ट मिलता था। आपको लगता था कि चलो कोई तो है, कोई बात करने वाला है, कोई साथ बैठने वाला है। और आप वैसे भी सोशल नेचर के हो, आपको लोगों के बीच रहना पसंद है, आपको कनेक्शन पसंद है, आपको फैमिली वाइब पसंद है, घर में चहल पहल हो, रिश्ते चलें, त्योहार मने, बातें हों, अपनापन हो। और इसी चाहत में आपने बहुत कुछ इग्नोर किया। आपने रेड फ्लैग्स नहीं देखे, आपने खुद को समझाया कि चलो ठीक है, 2 पल का प्यार मिल रहा है तो बाकी सब सह लेंगे। और यहीं आप गलती कर बैठे, क्योंकि 2 पल के प्यार के लिए आपने सालों का दर्द झेला। 2 मीठे शब्दों के लिए आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिरवी रख दिया। और धीरे धीरे आप खुद को घुटाते चले गए, आप अपनी जरूरतें दबाते गए, आप अपनी आवाज दबाते गए, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बना रहे, लोग बने रहें, भीड़ बनी रहे। लेकिन भीड़ हमेशा परिवार नहीं होती, और साथ हमेशा सपोर्ट नहीं होता। कभी कभी वही लोग आपकी ग्रोथ के सबसे बड़े ब्लॉकर होते हैं। तो जब यूनिवर्स ने उन्हें हटाया, तो आपको ऐसा लगा जैसे पूरा बोझ आपके ऊपर आ गया, जैसे अचानक से जिम्मेदारियां बढ़ गईं, जैसे अब कोई नहीं है जिसके कंधे पर सिर रख सको, जैसे अब सब कुछ अकेले संभालना पड़ेगा। और इस फेज में आपने रिश्तों से भरोसा खो दिया। आपको लगा कि कोई अपना नहीं होता, सब मतलब के हैं। लेकिन यह स्टेटमेंट भी पूरी तरह सच नहीं है, यह सिर्फ आपका हर्ट बोल रहा था, क्योंकि यह एक ट्रांजिशन फेज था। और इस फेज में आपकी हीलिंग शुरू हुई। धीरे धीरे आपने नोटिस किया कि शांति भी बुरी नहीं है, अकेलापन भी हमेशा सजा नहीं होता। कभी कभी वही स्पेस आपको खुद से मिलवाता है। आपने अपने पैटर्न देखे, आपने समझा कि आप बिना जांचे परखे लोगों को दिल दे देते थे, आप बाउंड्री सेट नहीं करते थे, आप किसी को टेस्ट नहीं करते थे। और फिर जब वह लोग अपना असली रंग दिखाते थे, तो आप शॉक हो जाते थे। तो यूनिवर्स ने आपको आग में डाला,
ताकि आप कुंदन बनकर निकलो। आपको इमोशनली ट्रिगर किया ताकि आप अपनी इमोशंस को समझो, ताकि अगली बार कोई आए तो आप सिर्फ उसकी बातों पर नहीं बल्कि उसके कर्मों पर ध्यान दो। आप यह देखो कि वह आपकी एनर्जी में क्या जोड़ रहा है और क्या घटा रहा है। और अब जो फेज है ना, वह अवेयरनेस का है। आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप थोड़ा रुकते हो, थोड़ा सोचते हो, थोड़ा ऑब्जर्व करते हो। और ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि कार्मिक साइकिल तभी टूटती है जब इंसान अवेयर हो जाता है। और आपकी कार्मिक साइकिल टूट रही है, इसीलिए पुराने लोग जा रहे हैं, इसीलिए कुछ कनेक्शन खुद ही खत्म हो रहे हैं, क्योंकि अब आपकी वाइब्रेशन बदल रही है। और लॉ वाइब्रेशन लोग ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। तो अगर अभी भी कभी कभी दिल दुखता है, अगर अभी भी कभी कभी याद आती है, अगर अभी भी कभी कभी लगता है कि काश सब पहले जैसा हो जाए, तो खुद को याद दिलाइए कि पहले जैसा मतलब क्या। वही दर्द, वही कंफ्यूजन, वही एक्सप्लॉयटेशन, वही घुटन। नहीं ना? तो फिर भरोसा रखिए कि जो हटाया गया वह जरूरी था, जो टूटा वह अस्थाई था, और जो आने वाला है वह ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन इस बार आपको भी अपनी आंखें खोलकर चलना होगा। हर किसी को तुरंत एक्सेस मत देना, हर किसी को अपना दिल मत दे देना। पहले परखो, पहले देखो, पहले समय दो, क्योंकि आप कीमती हो, आपकी एनर्जी कीमती है। और यूनिवर्स अब आपको सिखा रहा है कि खुद की रक्षा कैसे करनी है, खुद को कैसे प्रायोरिटी देना है। और यही इस पूरे फेज का असली मकसद है। ठीक है गाइस, तो अब यहां से जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है ना, वह बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि बात सीधी सी है। आप लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या थी? आप अपनी ही कसौटी पर लोगों को परखते ही नहीं थे। किसी ने दो मीठे बोल क्या बोल दिए, दो बार मैं तुम्हारे साथ हूं क्या कह दिया, और आप उसको अपना मान बैठे। आपने उसके साथ अपने रिश्ते जोड़ लिए, आपने अपनी लाइफ की सीक्रेट्स शेयर कर दी, अपनी वीकनेस शेयर कर दी, अपने प्लान्स शेयर कर दिए, यहां तक कि अपनी सेविंग्स, अपनी मेहनत की कमाई, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, सब कुछ आपने ओपन बुक की तरह सामने रख दिया। और आपको लगा यही तो प्यार है, यही तो अपनापन है। लेकिन यूनिवर्स ऊपर से देख रहा था कि आप खुद को असुरक्षित कर रहे हो, आप बिना सिक्योरिटी के मैदान में उतर रहे हो। और इसलिए यूनिवर्स एंजल्स ने आपको कठोर बनाने की कोशिश की, आपको थोड़ा हार्ड बनाने की कोशिश की, ताकि आप इतने सॉफ्ट हार्टेड ना रहो कि कोई भी आए और आपको हर्ट करके चला जाए। आपको इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप खुद उसे डील कर सको, आपको किसी के कंधे की जरूरत ना पड़े। दैट वॉज द मेन रीजन कि आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि आप गलत लोगों पर भरोसा कर रहे थे। अगर आप सही लोगों पर भरोसा करते तो आपकी लाइफ में बार बार टावर मोमेंट नहीं आता। आपने सबके साथ अच्छा किया, यह सच है, लेकिन आपके साथ बुरा क्यों हुआ? क्योंकि आप मदहोशी में थे, आप बेहोशी में थे, आप इमोशनल ट्रांस में थे। और जब इंसान होश में नहीं होता तो गलत जगह को भी सही समझ लेता है। इसलिए आपको झटका देकर होश में लाया गया, ताकि आप समझो कि आप राइट प्लेस पर नहीं थे। अगर आप राइट प्लेस पर होते तो इतने उतार चढ़ाव, इतनी गिरावट, इतने ब्रेकडाउन नहीं आते। तो यहां यूनिवर्स एंजल्स ने आपको सजा नहीं दी, आपको प्रोटेक्शन दी है, आपको शील्ड किया है। क्योंकि जो लोग आपके आसपास थे ना, वह आपको बहुत हल्के में ले रहे थे। उन्हें लगता था कि यह इंसान ऐसा ही है, इसका फायदा उठाया जा सकता है, यह कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, यह फायर बैक नहीं करेगा, इसे जितना दबाओ दब जाएगा, इसे जितना यूज करो यूज हो जाएगा। और कहीं ना कहीं वह अपने आप को आपसे ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा चालाक, ज्यादा सुपीरियर समझ बैठे थे। उन्हें लगता था कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसे गिल्ट में डाल सकते हैं, हम इसे भावनाओं से बांध सकते हैं, और यह कभी हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होगा। लेकिन यहां से गेम पलटा है, क्योंकि सबसे पहले तो आपने अपनी ही कमजोरी पहचान ली। आपने समझ लिया कि आप खुद अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पा रहे थे। लोग तो आपको हल्के में लेते ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी खुद को कम आंक रहे थे। और अब यहां पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, किंग एनर्जी दिख रही है,
वो एनर्जी जो स्टेबल है, जो ग्राउंडेड है, जो डिसीजन लेती है और पीछे नहीं हटती। आपके अंदर आत्मविश्वास जाग रहा है, और अगर अभी फुली नहीं जागा है तो बहुत जल्दी जागने वाला है। यही वह मोती है जो यूनिवर्स आपको दे रहा है। कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ वर्थ। आप अपने फ्यूचर सेल्फ को देखो। आप खुद को ज्यादा बोल्ड पाओगे, ज्यादा क्लियर पाओगे। आप चीजों को खुद से हैंडल करते हुए दिखोगे। पहले जहां आप सोचते थे कि मैं अकेला कैसे करूंगा, अब आप कह रहे हो कि मैं खुद करूंगा। पहले जहां आप दूसरों पर डिपेंड थे, अब आप खुद पर भरोसा कर रहे हो। और यही असली शिफ्ट है। पहले लोग आपको ऐरा गैरा समझते थे, कोई भी कुछ भी बोल देता था, मजाक बना देता था, आपको सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन अब आपकी वाइब बदल गई है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, आपका बात करने का तरीका बदल गया है। और वही लोग जो आपको हल्का समझते थे, अब आपके सामने खामोश हैं। उनकी सिटी बिट्टी गुल है, क्योंकि आपने अपनी कमजोरियों को ताकत बना लिया। उन्होंने आपकी कमजोरी को अपना हथियार बनाया था, लेकिन आपने उसी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। आपने अपने दर्द को मोटिवेशन बना लिया। आपने अपने अकेलेपन को पावर बना लिया। आपने अपने ब्रेकडाउन को ब्रेक थ्रू बना लिया। और अब जो लोग आपको गिरा हुआ देखना चाहते थे, वह आपको उठता हुआ देख रहे हैं। जो लोग सोचते थे ये कुछ नहीं कर पाएगा, वही अब हैरान हैं कि आपने अपनी मुश्किलों को खुद से डील किया। आपने मानसिक तनाव से खुद को बाहर निकाला। आपने बिना शोर मचाए अपनी लाइफ बदल दी। और ये टावर मोमेंट सिर्फ आपका नहीं था, उनका भी था। उनका भ्रम टूटा है, उनका अहंकार टूटा है, उनका यह सोच टूट गई है कि आप हमेशा वही रहोगे, क्योंकि आपने छलांग लगाई है। एक ऐसी छलांग जो उन्हें शॉक करती है। आपने अपना पुराना वर्जन खत्म कर दिया। वह वर्जन जो बेचारा था, जो प्लीजर था, जो हर किसी को खुश करने में लगा रहता था, वह वर्जन अब खत्म हो चुका है। यह आपका नया जन्म है। एक ही लाइफ में दूसरा जन्म। बॉडी वही है, लेकिन माइंडसेट नया है। एनर्जी नई है, पहचान नई है। और अब जो जीवन आप जीने वाले हो, वह पहले जैसा नहीं होगा। अब आप अपने हक का जीवन जियोगे। अब आप वही लोग चुनोगे जो आपको रिस्पेक्ट करें। अब आप वही रिश्ते रखोगे जो बराबरी के हों। अब आप किसी के पीछे भागोगे नहीं, लोग आपके साथ चलना चाहेंगे। और यही यूनिवर्स का प्लान था। आपको तोड़ना नहीं था, आपको गढ़ना था। आपको गिराना नहीं था, आपको उठाना था। और अब जो रास्ता खुल रहा है, उसमें स्टेबिलिटी है, सक्सेस है, रिस्पेक्ट है, और सबसे बड़ी बात सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो अगर कभी पीछे मुड़कर देखो और लगे कि कितना कुछ सहा है, तो गर्व भी महसूस करना कि तुमने खुद को बदल लिया, तुमने खुद को अपग्रेड कर लिया। और यही असली जीत है, यही असली रिबर्थ है। और अब जो जीवन आएगा, वह तुम्हारी शर्तों पर होगा, तुम्हारे नियमों पर होगा। और तुम वही पाओगे जिसके तुम सच में अधिकारी हो। ठीक है गाइस, तो अब जो एनर्जी आ रही है ना, वह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन साथ में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी हो सकती है आपके लिए। क्योंकि 4 ऑफ कप्स की जो वाइब है, वह यही दिखाती है कि यूनिवर्स एंजल्स आपको बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं। आपके सामने कप रखे जा रहे हैं, मौके रखे जा रहे हैं। नए रिश्ते, नई अपॉर्चुनिटीज, नया पैसा, नई पहचान, नई शांति, सब कुछ आपके सामने है। लेकिन आप शायद अभी भी पीछे के दर्द में बैठे हो। आप अभी भी उस पुराने अनुभव को पकड़े हुए हो। और इसलिए जब अच्छा आपके सामने आता है, तो आपको यकीन ही नहीं होता। आपको लगता है यह सच नहीं हो सकता, यह सिर्फ ख्वाब है। कहीं फिर से टूट ना जाऊं, कहीं फिर से धोखा ना खा लूं, कहीं फिर से वही कहानी रिपीट ना हो जाए। और यह बहुत नेचुरल है। जब इंसान बहुत अप एंड डाउन्स देख लेता है, बहुत सारे चैलेंज फेस कर लेता है, बहुत बार भरोसा टूट चुका होता है, तो जब सच में कुछ अच्छा होने लगता है, तो दिल कहता है रुक जाओ, ये असली नहीं है। दिमाग कहता है सतर्क रहो। और अंदर का बच्चा कहता है प्लीज झूठी उम्मीद मत दो। और शायद आप भी यही फील कर रहे हो कि यार मैंने बहुत झेला है, अब अगर फिर से उम्मीद लगी और फिर से टूटी, तो मैं नहीं संभाल पाऊंगा। लेकिन यहां मैं आपको साफ बोल रहा हूं,
ये झूठी उम्मीद नहीं है, ये डिल्यूजन नहीं है। ये आपकी मेहनत, आपकी हीलिंग, आपकी ग्रोथ का रिजल्ट है। पहले आप एमरेस एनर्जी में थे, लेकिन कमजोर एमरेस, जो सिर्फ देती थी, जो खुद को भूल जाती थी, जो सबको पालती थी, लेकिन खुद को खाली करती थी। लेकिन अब जो एमरेस आ रही है, वह स्ट्रांग है। वह अपनी पहचान जानती है। वह अपने अधिकार जानती है। वह जानती है कि वह कौन है। वह किसी से वैलिडेशन नहीं मांगती। वह खुद अपनी वैल्यू है। और खासकर जो फीमेल एनर्जी है, जो महिलाएं ये सुन रही हैं, अगर आप अभी भी खुद को अबला समझ रही हैं, कमजोर समझ रही हैं, तो यह पुरानी कहानी है। अब आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड हैं। आपके हाथ में तलवार है, और यह तलवार सिर्फ काटने के लिए नहीं है। यह तलवार जस्टिस के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है, क्लैरिटी के लिए है। अब आप इमोशन में बहकर डिसीजन नहीं लेंगी। अब आप दिमाग और दिल दोनों को बैलेंस करके चलेंगी। अगर कोई आपकी लाइफ में आता है, तो आप उसे जांचेंगी, परखेंगी, अपनी कसौटी पर रखेंगी। और अगर वह खरा नहीं उतरता, तो आप बिना गिल्ट के कट ऑफ कर देंगी। क्योंकि अब आपको पता है कि आपकी शांति सबसे ऊपर है। आप जस्टिस भी कर सकती हैं। आप खुद को बचा भी सकती हैं। आप गलत लोगों को उनकी जगह दिखा भी सकती हैं। और यही वजह है कि जो लोग आपको पहले हल्के में लेते थे, अब आपको समझ नहीं पा रहे। क्योंकि आपकी वाइब बदल गई है। पहले आप अप्रूवल ढूंढते थे, अब आप आत्मनिर्भर हो। पहले आप सोचते थे लोग क्या कहेंगे, अब आप जानते हो कि मैं क्या हूं। और यही असली संतुलन है। आपकी भावनाएं अब संतुलित हो रही हैं। पहले जहां आप उदासी में डूबे रहते थे, अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो। पहले जहां आप निराशा में रहते थे, अब आप न्यूट्रल हो, ग्राउंडेड हो। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आपकी लाइफ का मतलब यह नहीं है कि आप अकेले रहेंगे। बिल्कुल नहीं। यूनिवर्स आपको अलग इसलिए नहीं कर रहा कि आप अकेले रहो, बल्कि इसलिए कि जब सही लोग आएं, तो आप उन्हें पहचान सको। और अब जो लोग आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, वह आपकी बराबरी के होंगे। जो आपके साथ चल सकें, जो आपको सपोर्ट करें, जो आपकी ग्रोथ से डरे नहीं, बल्कि खुश हों। जो आपको इमोशनली ड्रेन न करें, बल्कि इमोशनली फुल करें। जो आपकी कमजोरी न बने, बल्कि आपकी ताकत बने। और यह साफ दिख रहा है कि आपके कुछ पुराने जख्म भर रहे हैं। आप खुद नोटिस करोगे कि जो बातें पहले आपको ट्रिगर करती थीं, अब उतना असर नहीं करती। जो नाम सुनकर दिल धड़क जाता था, अब आप शांति से सुन पाते हो। जो यादें आपको तोड़ देती थीं, अब आप उन्हें स्वीकार कर पा रहे हो। और यह हीलिंग है। और जब हीलिंग पूरी होती है, तभी विशेष मैनिफेस्ट होती हैं। और अब आपकी विशेष का समय आ चुका है। चाहे वह पैसा हो, चाहे वह अच्छा करियर हो, चाहे वह सही पार्टनर हो, चाहे वह सम्मान हो, चाहे वह समृद्ध जीवन हो, आप उसके काबिल हो। और यह सिर्फ दिलासा नहीं है, यह आपकी काबिलियत का रिजल्ट है। आपने अपने अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वह आपको उस लेवल पर ले जा रहा है जहां आप एक अलग लाइफ जी सकते हो। और लोग यह नोटिस कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि आप बदल गए हो। आपकी बातों में वजन आ गया है। आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस आ गया है। आपके चलने में एक ठहराव आ गया है। और लोग आपकी लाइफस्टाइल से, आपके सोचने के तरीके से, आपके डिसीजन से प्रभावित हो रहे हैं। पहले शायद वही लोग आपको इग्नोर करते थे, अब वही लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी सलाह ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं हैरान हैं कि आपने यह शिफ्ट कैसे कर ली। और यह शिफ्ट अचानक नहीं आई। यह आपके आंसुओं से आई है, आपकी रातों की बेचैनी से आई है, आपकी प्रार्थनाओं से आई है, आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन से आई है। और अब जब यूनिवर्स आपको कप ऑफर कर रहा है, तो कृपया उसे रिजेक्ट मत कीजिए। उसे सिर्फ इसलिए मत ठुकराइए क्योंकि आप डरते हो। इस बार आंख खोल खोल कर देखिए, दिल खोलकर स्वीकार कीजिए। क्योंकि इस बार जो आ रहा है, वह आपको गिराने नहीं, बल्कि उठाने के लिए आ रहा है। और आप अब इतने मजबूत हो चुके हो कि अगर कुछ गलत भी हुआ, तो आप टूटोगे नहीं, संभाल लोगे। और यही असली आत्मविश्वास है। यही वह मोती है जो आपको दिया जा रहा है। तो अब समय है रिसीव करने का, स्वीकार करने का, और अपने नए जीवन को अपनाने का।
क्योंकि यह नया जीवन आपका अधिकार है और आप इसके पूरी तरह हकदार हो। ठीक है गाइस, तो अब जो एनर्जी यहां पर क्लोजिंग की तरफ आ रही है ना, वह बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही क्लियर है, क्योंकि यहां साफ दिखाई दे रहा है कि अब लोगों को आपसे बात करना अच्छा लग रहा है। लोग आपकी बातों को इग्नोर नहीं कर रहे, बल्कि ध्यान से सुन रहे हैं। और ये जो दो कार्ड्स की वाइब है, वह यही बताती है कि आपकी स्पीच में वेट है, आपकी बातों में लॉजिक है, आपकी सोच में डेप्थ है। लोग आपकी बातों को तर्कपूर्ण मानते हैं, रियलिटी बेस्ड मानते हैं, नॉलेज से भरी हुई मानते हैं और सबसे बड़ी बात, यूजफुल मानते हैं। पहले शायद लोग आपको सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन अब जब आप बोलते हो तो लोग रुकते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं और कहीं ना कहीं आपसे सीखते भी हैं। और जो लोग अब आपकी लाइफ में जुड़ेंगे ना, वह आपकी ब्यूटी से नहीं जुड़ेंगे, वह आपकी सोच से जुड़ेंगे, आपकी वाइब्रेशन से जुड़ेंगे, आपकी वैल्यू सिस्टम से जुड़ेंगे। क्योंकि ब्यूटी का जो ग्लो होता है, वह समय के साथ फीका पड़ जाता है, लेकिन इंसान की क्वालिटी का जो ग्लो होता है, उसकी इंटेलिजेंस का जो ग्लो होता है, उसकी इंटीग्रिटी का जो ग्लो होता है, वह लाइफ टाइम रहता है। और आपका जो ग्लो है ना, वह उसी कैटेगरी का है, वह अंदर से आ रहा है, वह कैरेक्टर का है, वह आत्मविश्वास का है। और यह बहुत बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है, यह मिरेकल है, यह ब्लेसिंग है और यह हीलिंग का रिजल्ट है। क्योंकि आपकी लाइफ में जो घाव थे, वह अब भर रहे हैं। जो दर्द था, वह अब नॉलेज में बदल रहा है। जो टूटन थी, वह अब विजडम में बदल रही है। और अब मैं देख रहा हूं कि यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से आपके लिए एक और मैसेज आ रहा है, और वह है कर्मा रिलीजिंग। आपके जो भी कार्मिक कनेक्शन थे, जो भी लेन देन था, जो भी हिसाब किताब था, वह अब क्लियर हो चुका है। आपने जो सीख लेनी थी ले ली, जो दर्द सहना था सह लिया, जो पेमेंट करनी थी कर दी। अब आप किसी के कर्जदार नहीं हो। अब आपको किसी को कुछ साबित नहीं करना है। अब आपको किसी को कुछ पे ऑफ नहीं करना है। आपकी कार्मिक जर्नी एंड हो चुकी है। और यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर कोई इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाता। बहुत लोग उसी साइकिल में घूमते रहते हैं, वही पैटर्न रिपीट करते रहते हैं। लेकिन आपने साइकिल ब्रेक कर दी है। अब आप अपने रियल पाथ पर आ चुके हो। अब आप अपनी असली मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो। अब आप अपने ओरिजिनल वर्जन में लौट आए हो, जैसे सारे कर्ज चुक गए हों, जैसे कंधों से भारी बोझ उतर गया हो, जैसे कोई लंबी सजा खत्म हो गई हो और अब आप खुली हवा में सांस ले रहे हो। यह आजादी है, यह चैन की सांस है, यह फ्रीडम है। और अब आपकी एनर्जी में अवेकनिंग है। आप जाग चुके हो। अब आपको पता है आप कौन हो। आपको पता है आपको क्या चाहिए। आपको पता है आपको किस तरह के लोग चाहिए और किस तरह के नहीं चाहिए। अब आप इंटेंशन पढ़ सकते हो। अब आप वाइब्स पकड़ सकते हो। अब कोई आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। आपकी इंट्यूशन लाउड एंड क्लियर है। पहले जहां आप कंफ्यूज हो जाते थे, अब आप सिचुएशन को जल्दी समझ लेते हो। पहले जहां आप खुद पर शक करते थे, अब आप अपने फैसलों पर भरोसा करते हो। और आने वाले समय में आपको अपने ही डिसीजन पर गर्व होने वाला है। लोग आपके फैसलों का सम्मान करेंगे। लोग आपकी एडवाइस मांगेंगे। लोग आपके विजन को सराहेंगे। और आप सिर्फ अपनी ही लाइफ नहीं बदलोगे, आप दूसरों की लाइफ पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट डालोगे। लेकिन इस बार कोई आपका फायदा नहीं उठाएगा, क्योंकि आपकी कार्मिक जर्नी एंड हो चुकी है। अगर कोई आपके पास आएगा तो इसलिए कि उसे अपनी जर्नी से बाहर निकलने में आपकी मदद चाहिए, और आप हेल्प करोगे भी, लेकिन बाउंड्री के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, बैलेंस के साथ। और यही असली मास्टरी है। अब आप कैद में नहीं हो। अब आप गिल्ट में नहीं हो। अब आप फियर में नहीं हो। अब आप फ्री हो। और जब इंसान फ्री होता है, तभी वह सच में क्रिएट कर पाता है। तभी वह सच में लव रिसीव कर पाता है। और अब रियल लव आपकी तरफ आ रहा है। रियल प्रोटेक्शन आपकी तरफ है। यूनिवर्स की शील्ड आपके चारों तरफ है। और ये जो नई शुरुआत है ना, ये स्थायी है। ये कोई टेम्पररी फेज नहीं है, क्योंकि आपने अंदर से शिफ्ट किया है। और जब अंदर शिफ्ट होता है,
तभी बाहर स्थायी बदलाव आता है। तो गाइस, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो समझ लीजिए कि ये आपका मैसेज था। आप सही रास्ते पर हो, आप अकेले नहीं हो, और अब दुनिया सच में आपके लिए खुल रही है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।